everyone. Welcome to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PT. I'm Minakshi. आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है स्पीकिंग की। स्पीकिंग सेक्शन के बारे में अगर मैं कहूँ तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अगर किसी का भी 50 या उसके अराउंड में स्कोर है उसका मीन्स ये है कि आपका जो स्पीकिंग सेक्शन है वही आपका वीक है, क्योंकि वहीं से आपका जो एग्जाम है वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका स्पीकिंग सेक्शन स्ट्रॉन्ग है आप 60+ इजिली अचीव कर सकते हो अगर आप इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। कौन कौन सी ट्रिक आपके इस सेक्शन में वर्क करते हैं ये सब मैं डिस्कस करूंगी आज की इस वीडियो में, और कैसे इस सेक्शन को आपने स्ट्रॉन्ग करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और कितना इंपॉर्टेंट है ये भी हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले जो रीड अलाउड है, ऐसा आपके पास एक पैसेज आएगा। ऐसा एक पैसेज आएगा आपके पास जिसमें आपके 50 से लेकर 100 के बीच में वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, इतने आपके वर्ड होंगे। ये पैसेज यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहीं पर एंड होगा। ये नहीं कि मैं कहीं पर भी बीच में इसको स्किप कर दूं, छोड़ दूं तो वहीं पर उसका एंड हो जाएगा। एक कंटेंट क्या होगा, जो पैसेज है रीड अलाउड का, वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक होगा, उसी के आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। सेकेंड थिंग कि आपके पास इस पैसेज को प्रिपेयर करने के लिए 35 सेकंड का टाइम होता है। 35 सेकंड में आपने इसको रीड करना है, उसके बाद आपने इसको 40 सेकंड में स्पीक करना है। ध्यान रखना, स्पीकिंग में आपका 3 सेकंड रूल होता है। 3 सेकंड के अंदर आपने स्पीक करना है, अदरवाइज आपका जो माइक है वो स्टॉप हो जाएगा, फिर वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेगा, सिर्फ उस क्वेश्चन का, ना कि पूरी स्पीकिंग में ही बंद हो जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए आपका माइक है वो बंद हो जाएगा। सो कैसे आपने इन रीड अलाउड की प्रैक्टिस करनी है और इसी के बेस पर आपके जो बाकी के जो सेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आप रीड अलाउड की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहले एग्जाम स्टार्ट यहीं से होता है। ठीक है, रीड अलाउड हमारा फर्स्ट सेक्शन है, और हमेशा क्या होता है जब भी हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, चाहे पीटी का हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमें नर्वसनेस स्टार्टिंग में ही होती है, बाद में नहीं होती। सबसे पहले हम जो मिस्टेक्स करते हैं वो स्टार्टिंग में ही करते हैं। इसलिए इस सेक्शन को आपने सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, जो रिपीट सेंटेंसेस हैं वो भी आपके साथ के साथ स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। हमेशा क्या करनी है, जो हमारी स्टार्टिंग है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए, उसी में हमें इम्प्रूवमेंट लाने की नीड है। बाकी तो हम अपने आप ही कर लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। जब भी आप इस सेक्शन की प्रैक्टिस करोगे आपने लाउडली प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर आपको कोई भी फंबलिंग नहीं करनी, बिल्कुल भी। जितनी लाउडली आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप मोटिवेट होते रहोगे, क्योंकि आपका जो स्कोर आप चेक करोगे ना, जब आप इसका स्कोर चेक करोगे तो आपको अपने आप ही थोड़ी थोड़ी ना खुशी से फील होने लग जाएगी कि हाँ मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रैक्टिस को लाउडली करना स्टार्ट करना है। लाइक दैट, around 1% of the adult population are defined as psychopaths, meaning they possess no conscience, shame, guilt or ability to experience love or feel empathy towards other people. ऐसा आपको बिल्कुल लाउडली स्पीक करना है कि चाहे मेरे पास कोई भी क्यों ना बैठा हो, लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उसको क्लियरली प्रोनाउंस कर सकता हूँ। कैसे आपको लाउडली प्रैक्टिस करनी है ये आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो आपके जो है मिनिस्टर्स वगैरह हैं, या फिर कोई भी आपका जो आइडियल पर्सन है उसकी आप स्पीच सुन सकते हो, वहां से उनको बोलना देखो कि वो कैसे स्पीक करते हैं। उससे आप अपने आप सीख जाओगे कि कैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, कितना लाउडली, कि आपकी जो आपको इतना लाउडली स्पीक करना है कि हाँ आपकी जो वॉइस है, जो आपकी वर्डिंग है वो क्लियर हो, सबको अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, ये नहीं कि मैं बिल्कुल चीखे मार मार के बोलूं, नहीं, लाउड इतना ही बोलना है कि आपके जो वर्ड्स हैं उनमें क्लैरिटी हो। सेकंड, जब भी आप स्पीक करोगे आपने जो स्पीक करना है उसको रिदमिकली स्पीक करना है। ये नहीं कि मैं कहीं पर भी बिना रास्ता देखे वहां पे जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमने कहीं जाना है लेकिन हमने रास्ता चेक नहीं किया और हम वैसे ही चल पड़े, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, कहीं का कोई आता पता ही नहीं है कि कहीं पर हमें क्या करना, कहीं पर रुकना भी है हमें, बीच में मोड़ भी आने हैं, कहीं पर टर्न भी लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही स्पीक करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, मैंने ये पैसेज जानबूझकर लिया है। यहाँ पर देखो कितनी बार आपके पास कोमाज आए हुए हैं। ठीक है, हमने इनको ध्यान में रखना है। जहां पर फुल स्टॉप होगा, कोमाज होगा, या तो और वर्ड आए या एंड आए, वहां पर आपने हल्का सा पोज लेना है, ताकि आपको एक थोड़ा सा टाइम मिले कि आप ब्रीदिंग कर सको। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं बस ऐसे ही चला जा रहा हूँ बिना पेट्रोल डीजल को चेक किए और बस अपना जब
आगे जाके खत्म होएगा तो हो जाएगा भाई। उससे क्या होगा, आपका जो कंटेंट है वो आपका वीक हो जाएगा। और अगर कंटेंट वीक हुआ तो साथ में आपकी प्रोनाउंसिएशन भी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कंटेंट ही तो कम हुआ लेकिन मेरे जो बाकी दो सेक्शन है, फ्लुएंसी और जो मेरी प्रोनाउंसिएशन है, उनका मेरा स्कोर आएगा। सिर्फ फ्लुएंसी का आ सकता है आपका, लेकिन कंटेंट के साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन भी जाती है। सो प्लीज इसका ध्यान रखना कि जब भी आप स्पीक करो, सो कोमास का, फुल स्टॉप का, जहां पर भी आपने पोज लेना हो, ये आपको पहले ही क्लियर हो। इनको ध्यान में रखकर ही आपको प्रैक्टिस करनी है। थर्ड थिंग है कि आपको इंटोनेट नहीं करना। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम क्या कर रहे हैं, बार बार कहीं पर कैसे बोल रहे हैं, कि कहीं पर थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं, कहीं पर हम थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं। ऐसा हमने नहीं करना। या फिर हमें बिल्कुल ही ऐसे इसको सॉन्ग की तरह हम इसको बोल रहे हैं, ऐसा भी हमने नहीं करना। एक वे होता है हर एक चीज को स्पीक करने का। जैसे अब हम हिंदी में बात करते हैं तो किसी ऐसे बोलते हैं ना कि सामने वाले को समझ में आए। सो हमने इसको भी ऐसे ही स्पीक करना है। फोर्थ, आपने क्या करना है, अपनी जो पिच है, एक बोलने का वे है, उसको आपने फिक्स करना है। ये नहीं कि मैं यहाँ पर तो बोल रही हूँ बिल्कुल ऐसे कि हाँ जैसे मुझे पता नहीं कितनी इंग्लिश आ रही है, और मैं यहाँ पर जाकर बिल्कुल अपने आप को ऐसे बोल रही हूँ कि हाँ मुझे कुछ भी नहीं आता। ठीक है, आपने सेम जैसे स्टार्ट किया है वैसे ही उसको फिनिश करना है। आपको ऐसे नहीं बोलना अराउंड 1% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन आर डिफाइंड एज साइकोपाथ्स, मीनिंग दे possess no conscious same guilt or ability to experience love or feel empathy towards other people. डॉक्टर बॉडी विल डिस्कस हाउ दे। ऐसा हमने नहीं करना। सेम पिच जैसा स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जैसा स्टार्ट किया वैसा ही यहाँ पर अपने एंड करना है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी स्पीकिंग 100% की गारंटी देती हूँ कि आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होगी। बट ऐसा करना है तभी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट, आपने मिस प्रोनाउंसिएशन पर, जब आप करते हो ना मिस प्रोनाउंसिएशन, उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। रॉन्ग प्रोनाउंस आपने नहीं करना। क्या है, मैं आपको क्लियर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ तक पढ़ दिया, अराउंड 1% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन आर डिफाइंड एज साइको। सबसे पहले तो यहीं पे मिस्टेक कर देंगे, पर साइकोपाथ्स बना देंगे इसको। ठीक है, ऐसा नहीं करना। उसके बाद देखो मीनिंग दे, अब इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पोजेस। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे, पोजेसिस। ठीक है, नो, अब ये है हमारा कॉन्शियस वर्ड, इसको हम पढ़ेंगे कौन जी, हमने तो कंट्रोल से कौन पढ़ा है, और साइंस। ठीक है, कौन साइंस। सेम, गिल्ट और एबिलिटी टू एक्सपीरियंस लव और फील एम्पैथी, पाथ पढ़ा था जी बीच में। ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो हमने क्या करना है, जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो हमने हर एक वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है ना उसको लर्न करना है। जो वर्ड नहीं आता उसको नोटबुक में नोट करो। उसके बाद गूगल पर जाओ और गूगल पर जाकर वहां पर आपने चेक करना है और उस प्रोनाउंसिएशन को आपने बार बार सुनना है। सिर्फ सुनना नहीं है, साथ में प्रैक्टिस भी करनी है बोलने की, कि हाँ कि आपसे क्लियरली आप उसको प्रोनाउंस कर रहे हो कि नहीं। और साथ के साथ नोटबुक पर नोट भी करो साइड में कि हाँ इसको ये बोलते हैं, ताकि जब आपके पास सेकंड टाइम आए तो आपको गूगल पर जाने की नीड ना हो, आपके पास नोटबुक है उसी में आप उसको चेक कर लो। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा कि क्या क्या चीज आपको करनी है। स्किप वर्ड्स पर, अब फॉर एग्जाम्पल कि एक पैसेज में एक या दो वर्ड आपके पास ऐसा है कि आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी नहीं आ रही, ये सिर्फ एग्जाम के लिए है। ठीक है, जो स्किपिंग वर्ड वाला है ये सिर्फ एग्जाम के लिए, कि एग्जाम में बाई चांस कि आपके पास कोई ऐसा वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आती, उसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन एक पैसेज में एक या दो वर्ड को, उससे ज्यादा नहीं। कि हाँ मैं एक ही पैसेज में 4 से 5 वर्ड अगर मैं स्किप कर रही हूँ सो वो मेरा जो मार्क्स है वो मेरे डिडक्ट होंगे ही होंगे। सो ऐसा हमने नहीं करना कि हम हर एक वर्ड को स्किप करते चले जाएं। प्लीज फोकस करना कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो सो उसी टाइम अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको आप क्या करो, इम्प्रूव करो। ठीक है, पूरी की पूरी लाइन आपको स्किप नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आपके पास, आपको पता ही होगा कि आप कुछ बोलते हैं कि वन लाइन स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो, बट मैं इसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगी। मैं कहूंगी कि आप प्लीज इस स्ट्रेटेजी को फॉलो मत करना। पूरा का पूरा जो पैसेज है उसको आपने स्किप करके आना है एग्जाम में, सॉरी,
स्पीक करके आना है। यहाँ से आपका जो पैसेज है वो स्टार्ट है और यहाँ पर आपका जो पैसेज है वो एंड है। सो मीन्स यही आपका कंटेंट है। एक लाइन बोलने से आपका रीडिंग में स्कोर नहीं आएगा, सिर्फ स्पीकिंग में स्कोर आ जाएगा, क्योंकि आप एक लाइन में फ्लुएंसी अपनी स्ट्रॉन्ग रखोगे, बट उससे आपका जो प्रोनाउंसिएशन है और जो रीडिंग का स्कोर है वो डाउन चला जाएगा। सो इसलिए प्लीज इसको आपने प्रेफर नहीं करना है। फिर नेक्स्ट आपके पास है कि आपने अपने एक्सेंट में ही बोलना है। अगर अब हम किसी भी फॉरेन एक्सेंट को कॉपी करने लग जाएंगे तो हमारा जो हाफ टाइम है प्रैक्टिस करने का वो तो किसी और के एक्सेंट को कॉपी करने में ही निकल जाएगा, जिससे हमारी जो प्रैक्टिस है वो नहीं हो पाएगी और हम बिल्कुल ही हर प्रॉपरली वे से किसी का भी एक्सेंट फॉलो नहीं कर सकते एकदम से, क्योंकि जो हमने इतना टाइम से सीखा है हम उसी को ही इजिली वो स्पीक कर सकते हैं। किसी और का एक्सेंट फॉलो करके हमें बहुत टाइम लग जाएगा और इतने में तो पता नहीं कितना हमारा जो वीजा की जो प्रोसेसेस हैं वो कितनी आगे निकल जाएंगी। सो ऐसा नहीं करना, जो एक्सेंट आपका है उसी एक्सेंट को आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो प्रोनाउंसिएशन में आपसे मिस्टेक होती है उसको आपने इम्प्रूव करना है अपना टाइम देकर, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके। एटलीस्ट आपने 20 से 30 जो रीड अलाउड है उनकी प्रैक्टिस तो डेली करनी है, लेकिन अच्छे वे से कम आपने रीड अलाउड सेक्शन को 1 आवर देना है प्रैक्टिस के लिए, तब जाकर आपका जो ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ। और उसके बाद आपकी जो स्पीकिंग है वो इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि आप हाँ कहोगे कि हाँ ये क्या मैजिक हो गया है। किसी भी वर्ड के ऊपर आपने स्ट्रेस नहीं देना। अब स्ट्रेस देने का क्या रीजन है? फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक वर्ड है, मोस्टली हम क्या करते हैं ईडी वाले पर स्ट्रेस देते हैं। या तो देखो अचीव्ड, एक मैं बोलूं अचीव्ड, एक मैं बोलूं अचीव्ड, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। सो आपने क्या करना है, प्रॉपर वे से ही चीजों को स्पीक करना है। मेन क्या काम है आपका कि आपको प्रोनाउंसिएशन अपनी इम्प्रूव करनी है, उसके साथ आपका जो कंटेंट है और फ्लुएंसी के ऊपर फोकस करना है कि पोजेस आपने लेने हैं। अब यहाँ पर मैं साइकोपाथ बोल दूं और एस ना बोलूं, सो यहाँ पर मुझे बोलना पड़ेगा साइकोपाथ, लेकिन अगर मैं इसको बोलूं साइकोपाथ्स तो उससे ये मेरे जो वर्ड है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। ऐसा मैंने नहीं करना, मेरे इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अगर मैं इसको साइकोपाथ्स बोल रही हूँ, मुझे इसको साइकोपाथ्स बोलना है, हल्का सा एस डालना है, उससे क्या होगा वो एस को ऑटोमेटिकली ही पिक कर लेगा। ये बोलने की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी साइकोपाथ्स, ठीक है। या फिर डिफाइंड, इसको मैं अगर ऐसे बोलूं डिफाइंड जोर लगा के, ऐसा नहीं बोलना डिफाइंड, ठीक है। सिंपल सा हल्का सा बोलना है, defined as psychopaths, meaning they possess no conscious shame, guilt, or ability to experience love or feel empathy towards other people. Dr. Bodhi will discuss how they appear as potentially effective leaders, how they get to top, and what they do once they have achieved leadership. ऐसा आपने नॉर्मल टोन में बोलना है, ये नहीं कि मैं इसको बिल्कुल ही वो कर दूं, मैश कर दूं, ठीक है। ना ही मुझे इसको ज्यादा फास्ट बोलना है। मैंने एक बार मिस्टेक की थी, मेरे एग्जाम में 56 आए थे। बिल्कुल फास्ट आपने नहीं बोलना, ये नहीं, क्योंकि हमें जो कहीं हम क्या करते हैं कि हाँ हमारी फ्लुएंसी तो आ ही जाएगी स्पीकिंग में, बस अपनी हमने बोलते जाना है बोलते जाना है, ऐसा नहीं करना। आपने एक नॉर्मल रिदम के साथ ही बोलना है, पोजेस लेने हैं अपने, जो ब्रीद आउट करना है वो करना है। ऐसा ना हो कि मैं ऐसे बोलूं, अराउंड 1% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन आर डिफाइंड एज साइकोपाथ्स, मीनिंग दे possess no conscience shame, guilt or ability to experience love or feel empathy towards other people. डॉक्टर बॉडीली विल डिस्कस। अब ऐसे में मुझसे रॉन्ग वर्ड प्रोनाउंसिएशन हो रहे हैं, ठीक है, मैं रॉन्ग वर्ड प्रोनाउंस कर रही हूँ और मैं बस आगे बढ़ती जा रही हूँ और साथ में हल्की हल्की नर्वसनेस होती जा रही है कि हाँ मेरी जो ब्रीदिंग है वो मुझे टूटने वाली है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, इससे तो आपका स्कोर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बिल्कुल नॉर्मली ही इसको स्पीक करना है कि जैसे हम किसी से सामने वाले से बात करते हैं ऐसे आपने इसको स्पीक करना है। सो प्लीज फास्ट करने की तो बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, इससे तो आपका सब कुछ पूरा का पूरा स्कोर आपका 50 के अराउंड भी नहीं आएगा, 40 के अराउंड ही रह जाएगा, 45 46, ठीक है, इसके अराउंड ही आपका स्कोर रह जाएगा। सो बिल्कुल भी स्पीकिंग को फास्ट करने की नीड नहीं है, नॉर्मल आप जितना नॉर्मल आप इसको रखोगे उतना ज्यादा आपका स्कोर आएगा स्पीकिंग में। मैंने इस चीज को फील किया है, ठीक है, और इसको इम्प्रूव करके ही मैंने अपना जो स्कोर था वो अचीव किया था। मैनेज आपको टाइमिंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि स्पीकिंग में आपकी जो टाइमिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें कब आपकी जो स्पीकिंग का जो रिकॉर्डिंग थी वो स्टॉप हो जाएगी फिर आपको पता नहीं चलेगी। बट आपको फास्ट नहीं जाना, क्योंकि आपके पास 40 सेकंड का टाइम है अपने आंसर को रिकॉर्ड करने का, और 40 सेकंड आपको लगेंगे नहीं,
कहीं आप ये सोचो कि हाँ हाई 40 सेकंड का टाइम है और हम इसको कैसे, हमें जब रीड करते हैं ना, फर्स्ट मैं बताती हूँ आपको, जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं फर्स्ट हमारे पास 35 सेकंड होती है रीड करने की, तब हमें टाइम लगता है क्योंकि हमें ये होता है कि हाँ हमारे सामने फर्स्ट टाइम ये चीज आई है। और कोई वर्ड हमसे अगर नहीं हम प्रोनाउंस कर पा रहे किसी वर्ड को, तब भी हमें नर्वसनेस हो जाती है। बट जब आप स्पीकिंग करते हो, आपका रिकॉर्ड होना स्टार्ट होता है, तब आपको मैक्सिमम 25 सेकंड लगती है एक रीड अलाउड को स्पीक करने में। सो प्लीज टाइमिंग को देखकर आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज नहीं करना, नॉर्मल बोलोगे तब भी आपको 25 सेकंड के अराउंड ही लगने हैं। सो प्लीज आपने नॉर्मल अपनी जो टाइमिंग है उसको रखनी है, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही फास्ट रन करूं, मैं बिल्कुल भी ना देखूं कि हाँ कहाँ पर मुझे पोज लेना, तो उससे आपका ही स्कोर जाएगा, किसी और का कुछ नहीं जाना, आपके ही जो पैसे आपने 15,000 के अराउंड पे किए हैं वो वेस्ट होंगे। क्योंकि अगर रीड अलाउड सेक्शन आपका वीक चला गया, आगे रीडिंग का बेड़ा गर्क होना ही होना है, ठीक है। सो प्लीज थोड़ा सा आपने इसकी ओर ध्यान देना है कि हाँ अपनी जो प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करना है। कि तो उसके बाद आपके पास क्या है कि जब भी हम स्पीकिंग करते हैं, हमने क्या किया, रीड अलाउड किए, चल भाई हो गया। उसके बाद हम फिर से नर्वस हो गए कि हाई रिपीट सेंटेंसेस पता नहीं कैसे आएंगे, लेंथी आएंगे या स्मॉल आएंगे, मेरे फ्रेंड के पास तो ऐसे आए थे। नहीं, जितना आपको क्लियरली समझ में आ रहा है उतना आपने स्पीक करना है। फिर आपने क्या करना है, सेम वे फॉलो करना है। जितने कॉन्फिडेंस के साथ आपने रीड अलाउड बोले हैं, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आपने रिपीट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। तभी आपका जो, चाहे आप 4 वर्ड बोलो लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं और स्पीडली बोल रहे हैं। ये नहीं कि मैं एक एक वर्ड को आराम आराम से बोल रहा हूँ, अगर बीच बीच में से भी वर्ड पिक हुआ तो उनको एक फ्लो में ही बोलना है आपने, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी कोई भी वर्ड बीच में से उठा के बोल रहा हूँ, सेम वे फॉलो करना है पूरी स्पीकिंग के अंदर। हर जितना आप सेम वे फॉलो करोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा स्ट्रोंग होती जाएगी, ठीक है। डेली आपने क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है न्यूज़पेपर्स वगैरह रीड करनी, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो वर्ड्स हैं वो रीड करने को मिलेंगे। आप उनकी प्रोनाउंसिएशन को सर्च करोगे, आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगी, और जिससे आपकी जो स्पीकिंग का जो सेक्शन है, जो रीडिंग का सेक्शन होगा वो भी स्ट्रांग होगा, और आप क्या करोगे, इजिली स्पीक भी कर पाओगे हर एक वर्ड को। 15 मैं आपको कहूंगी कि आपको प्लीज किसी भी ऐप पर बिलीव नहीं करना, हर एक ऐप की मार्किंग अलग अलग है। मैं कुछ एग्जांपल भी दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप किसी एपियोनी या अल्फा से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, या किसी अदर थर्ड पार्टी ऐप से प्रैक्टिस कर रहे हो, सो इन सभी की जो मार्किंग है वो अलग अलग है। आपको किसी के ऊपर आपके 5 5 आए हुए मिलेंगे, किसी के ऊपर आपको लगेगा कि हाँ मेरा तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया, मेरे तो 40 के अराउंड मार्क्स रहते हैं। सो प्लीज अपनी प्रैक्टिस के ऊपर आपको बिलीव करना है। जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो रीड अलाउड को, उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप अपने रिकॉर्डिंग को खुद भी सुन सकते हो, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, अपने रिकॉर्डिंग को खुद सुनना स्टार्ट करो और वहां से एनालाइज करो कि हाँ आपने क्या मिस्टेक की है, ना कि किसी और ऐप के भरोसे रहो। हर एक ऐप का जो स्कोर मार्किंग करने का वे है वो डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही तो है। लेकिन जो आपका पियर्सन का जो सॉफ्टवेयर है उसकी मार्किंग अलग होती है हर एक ऐप से। सो प्लीज किसी भी ऐप पे आपको बिलीव नहीं करना, अपनी रिकॉर्डिंग आपने खुद सुननी है कि क्या मैंने कैसा स्पीक किया है या फिर मेरा क्या लेवल, आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा जब आप अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुनोगे। या तो अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकती है, या तो किसी ट्यूटर की जब आप हेल्प लोगे तो आप ट्यूटर को भी सुना सकते हो कि मैंने ऐसा स्पीक किया, मुझे एक बार चेक करो, मुझे फीडबैक दो, ठीक है। इन चीजों से आपने क्या करना है, अपने जो रीड अलाउड सेक्शन है या फिर पूरी स्पीकिंग है उसको इम्प्रूव करना है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप जो अपना स्कोर है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। जितने आप अच्छे वे से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जो आपका स्कोर है वो इम्प्रूव होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और अगर ये सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, समझो आपके 60+ पीटीई में स्कोर आ गया और इजिली आप अपनी फाइल को आगे प्रोसेस कर सकते हो। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। थैंक यू। प्लीज चैनल को, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करे एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स का भी जो एग्जाम है वो क्लियर हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।